अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जेल से बाहर आए हैं। चाहे वो आज़म खान साहब हो, इरफान सोलंकी साहब हो या आज़म अब्दुल्ला हो और उससे पहले अब्बास अंसारी हो। तो इसी को लेकर आज हम समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव इरफान लीम साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इससे आने वाले समय में क्या फ़र्क पड़ेगा और समाजवादी पार्टी के लिए क्या होने जा रहा है। तो इरफान लीम गुरैशी साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपका शुक्रिया और आपका स्वागत। जैसे कि आपने देखा होगा, आज़म खान साहब परसों रिहा होते हैं तो चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव उनको लेने नहीं पहुंचे। उसको लेकर उनके समर्थकों में भी थोड़ा दुख दिख रहा था। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है। उनकी लड़ाई में पूर्ण तरीके से उनके साथ है और पैरोकारी भी जो हमारे कोर्ट के वकील हैं सब वो समाजवादी पार्टी की थे, वो कर रहे थे। और अभी भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 8 तारीख में मिलने के लिए रामपुर आ रहे हैं आजम खान साहब से मुलाकात करने के लिए। आजम खान साहब से जब अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल बात की, मतलब खुलकर नहीं कहा कि वो अखिलेश यादव के साथ खुश है या नहीं है, पार्टी से उनका कैसा मिजाज है। आजम खान साहब का कल बयान आया था, पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया तो आप सुना आप बीएसपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो खान साहब ने कहा मैं बेवकूफ़ तो हूँ लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं इस तरह का फैसला बेवकूफ हूँ, इससे उनका क्या मतलब क्या कहना चाह रहे थे इस चीज़ से वो थोड़ा? हाँ उन्होंने बताया है आगे भी, कहने लगे जितना नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अखिलेश यादव जी से प्यार करते हैं उतना ही मैं उनसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए समाजवादी पार्टी सर्वोपरि है और अखिलेश यादव जी ही मेरे नेता हैं। उससे पहले आजम खान के बेटे भी अब्दुल्ला आजम खान भी रिहा हुए थे, उनसे भी कोई अखिलेश यादव की मुलाकात या कोई बातचीत के बारे में कोई खबर नहीं आई थी। और अभी भी अखिलेश यादव की कोई बातचीत या मुलाकात की खबर तो नहीं आई, ना ही कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का अभी तक आजम खान साहब से मिलने पहुंचा है। अब उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 8 तारीख को मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे बड़ा नेता कौन है पार्टी के साथ? और जैसे उसके बाद हाल ही में इरफान सोलंकी साहब की भी जमानत हो गई है, तो इससे आने वाले 2027 के चुनावों में सपा के लिए क्या माहौल रहेगा? आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और पार्टी के हमारे कद्दावर नेता आजम खान साहब, इरफान सोलंकी साहब, अब्बास अंसारी साहब, सब लोग मुस्लिम जो बड़े नेता हैं वो लोग उन्हें कानून से राहत मिली और उनको कानून से राहत मिली और उनके बाहर आने से पार्टी के लिए वर्क होगा, काम बढ़ेगा पार्टी का, पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। जैसे कि पहले अब्बास अंसारी के मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे जेल में चले गए थे। पहले अब्बास अंसारी को जमानत मिलती है, उसके बाद छोटे बेटे उमर अंसारी को एक मुकदमे के तहत जेल में, धोखाधड़ी के मुकदमे के तहत जेल भेज दिया जाता है। अब वो दोनों ही बाहर आ चुके हैं। हालांकि अब्बास अंसारी सुभाषपा में है लेकिन उनका परिवार समाजवादी से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी नेताओं के आने से समाजवादी पार्टी की मजबूती तो बढ़ेगी, क्या मुस्लिम वोटर्स का विश्वास भी बढ़ेगा, जैसे कि इतने टाइम तक ये नेता जेल में रहे? नहीं, उसमें समाजवादी पार्टियाँ क्या, तो समाजवादी पार्टी तो उनकी लड़ाई मुस्तकिल लड़ती रही, सड़क से लेकर विधानसभा लोकसभा तक और कानून के लिए कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाती रही, समाजवादी पार्टी उनके साथ रही है। नहीं, ये गुस्सा आजम खान की रिहाई से पहले भी और रिहाई के बाद भी उनके समर्थकों में दिखा कि हम समाजवादी नहीं, हम आजमवादी है। जैसे आजम खान साहब चले गए उनके हिसाब से हम चले गए। उनका कहना ये है कि समाजवादी ने ज़मीनी तौर पर जैसे नेताजी प्रदर्शन करते थे इस तरह के मुस्लिम नेताओं के लिए प्रदर्शन नहीं किए। अब आजम खान साहब के लिए जो लोग कह रहे हैं कि हम आजमवादी हैं, आजम साहब ने ही स्पष्ट कर दिया कि मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी था, समाजवादी रहूँगा, तो कोई विचार की बात ही नहीं, सोचने की। तो 2027 के चुनावों में आप जिला सहारनपुर में क्या देखते हैं? जिला सहारनपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत करेगा और सरकार। जिला सहारनपुर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक बड़े मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद साहब आते हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन को लेकर कुछ इसी तरह के बयान दिए थे कि यहाँ पर हम ही सब सीटें लड़ेंगे।
अब वो पुरानी बातें हो चुकी है, अब उसके बाद बैठ के बात हुई है, अब सब ऐसा नहीं है। अब उनका भी मानना यही है, वो गठबंधन के साथ हैं और जो जिसको जिस सीट पे लड़ाया जाएगा जिस पार्टी को, वो उसी के लिए काम करेंगे। तो यानी गठबंधन में सब सही है, खींचतान नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सब लोग समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ है, उसके लिए जी जान से जीतने के लिए काम करेंगे। जिस तरह का बीच में माहौल बना था कि इमरान मसूद साहब भी थोड़ा खिलाफ हो गए थे, समाजवादी पार्टी को लेकर आक्रामक बयान दे रहे थे, उसके बाद आजम खान को लेकर, इरफान सोलंकी को लेकर, अब्बास अंसारी को लेकर, अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि मुस्लिम नेताओं को साथ लेकर नहीं चल रहे, तो वो आपको लगता है कि वो माहौल गलत बनाया जा रहा था या क्या था? वो विपक्ष का होता है, विपक्ष हवा देती है, इस तरह की ये राजनीति की भाषाएं थी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सब ऊपर वाले ने सही कर दिया, सब लोग हमारे जेल से बाहर आ गए हैं, कानून ने उन्होंने उनको न्याय दिया और हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में आज भी न्यायपालिका जिंदा है, जिससे हम लोगों को राहत मिलना काम हुआ। तो यानी अखिलेश यादव अपने सभी मुस्लिम नेताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई अगर कहता है तो वो सब राजनीतिक बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव इरफान अली कुरैशी साहब, और आप अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है इन मुस्लिम नेताओं से 2027 के चुनावों में कोई बड़ा बदलाव होगा या नहीं?